अपना राजदीप रघुवंशी ड्रीम क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स अभी आ रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य में, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश स्टेनो एएसआई एसआई, साथ में आने वाले विगत दिनों में भी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के भी एग्जाम आने वाले हैं। मध्य प्रदेश 2026 मध्य प्रदेश पीएससी भी आने वाली है प्री। इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास लेकर आए हैं जिसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश सीरीज। मध्य प्रदेश की एक लक्ष्य सीरीज हम लेकर आए हैं। आपके लिए हमने लक्ष्य टारगेट रखा है कि मध्य प्रदेश से आने वाले मध्य प्रदेश में जितने एग्जाम होते हैं उसमें जो भी पेपर्स में मध्य प्रदेश का वेटेज होता है, मध्य प्रदेश पूछा जाता है, वो हम मध्य प्रदेश जी के आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप जुड़िए हमारे ड्रीम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। चलिए देर ना करते हुए हमारे टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नाम से जाना जा रहा है। ये भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहते हैं, लेकिन इसे हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका और इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। इस मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। तो मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राज्य है जो 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। तो हम यहाँ पर आज मध्य प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के आसपास कितने राज्य हैं, क्या सीमा का निर्माण हो रहा है, वो हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए मध्य प्रदेश का अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पर लिख दिया है और भी हम साथ में लिखते चलेंगे। मध्य प्रदेश जो है मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, सर्वाधिक टाइगर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर 12 नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर हम वन दृष्टि से देखें, फॉरेस्ट की दृष्टि से देखें, तो भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कोई है तो वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, सोया स्टेट और नदियों का मायका के नाम से जाना जाता है। अब नदियों के मायका की बात कर ले तो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, केन, बेतवा, टोन, सोन, चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुनो, कुआरी, है ना। बहुत सारी नदियों का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश से होता है, तो इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, लगभग 243 से अधिक नदियों का उद्गम होता है। आप ये बात ध्यान रखें। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोया स्टेट। अब सोया स्टेट क्यों कहा जाता है कि मध्य प्रदेश को ध्यान से देखें तो ये पश्चिम जो क्षेत्र है मालवा क्षेत्र है, और यहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता है। इस क्षेत्र में उज्जैन वाला क्षेत्र है, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम और शाजापुर वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है मालवा में। तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन के कारण इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये लघु भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इसलिए 1 नवंबर 2000 से पूर्व, तो इसलिए इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। भेड़िया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, चीता प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बारहसिंगा जो है ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, इस मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर हम एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अब बच्चों 3,08,252 वर्ग किलोमीटर पूरे मध्य प्रदेश जो है ये पूरे भारत का 9.38% भाग को घेरे हुए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है, 9.38% भाग को घेरे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य जो है वो राजस्थान है, जो मैंने आपको बताया। इस मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है बेटा, उत्तर प्रदेश। दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र। पूर्व में क्या है बेटा, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। पश्चिम में गुजरात है, जबकि
उत्तर पश्चिम में राजस्थान नाम का एक राज्य स्थित है। अगर हम बात करें 1 नवंबर 1956 की, तो मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन किया गया था, उसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की सीमा के साथ 7 राज्य सीमा बनाते थे। अर्थात उत्तर में उत्तर प्रदेश, जिसे संयुक्त प्रांत भी कहा जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये राज्य के साथ में जो है मध्य प्रदेश सीमा लगाता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बना। तो उस छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश से जो है वो बहुत सारा 3 राज्य जो देख रहे हैं हम, बिहार झारखंड वाला जो क्षेत्र है, जो आपका आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला जो भाग है, वो भारत की इस मध्य प्रदेश की सीमा से अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब बचे कितने? 5 राज्य। कितने शेष राज्य बचे? 5, जिनमें हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। इस मध्य प्रदेश के का उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर हम देखें तो 605 किलोमीटर है। कितना है? 605 किलोमीटर। अगर उत्तर बिंदु से दक्षिण बिंदु के बीच में अगर हम जाके औसत इसका विस्तार देखते हैं, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो 870 किलोमीटर है। मतलब पूर्वी बिंदु हमारा क्या है? सिंगरौली, और पश्चिमी बिंदु क्या है? अलीराजपुर है। और इनके बीच का जो लंबाई है, विस्तार जो है वो आपका क्या है? 870 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर में कौन स्थित है? तो आप सब जानते हैं सेंटर में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य, जिसको हम आप सब जानते हैं, भोपाल नाम का एक स्टेट हुआ करता था पहले। अब भोपाल राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है अब? भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आप सब जानते हैं भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तरी बिंदु जिसको हम कहते हैं मुरैना। अब आपकी बात करते हैं मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है और 26 डिग्री 30 मिनट के तक विस्तृत है। आप इस बिंदु को देखें। साथ में मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो वही मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के 5 संभाग से होकर गुजरती है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 55 जिले हैं। और संभागों की संख्या देखें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में संभाग जो है वो 10 है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिण जिला जो है वो बुरहानपुर है, पूर्वी जिला जो है वो सिंगरौली है, जबकि पश्चिमी जिला जो है वो अलीराजपुर है। जो मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट टू 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी विस्तार जो है वो आपका क्या है? पूर्वी देशांतर में मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार है। मध्य प्रदेश से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली है, वहां से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। यदि हम देखें कि अलीराजपुर में सूर्योदय जब होता है वो सिंगरौली में सूर्योदय के आधा घंटे बाद होता है। माने सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच सूर्योदय का जो समय का जो अंतराल है वो है आधा घंटा, 34 मिनट का अंतर पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु आपको मुरैना, दक्षिण बुरहानपुर, पूर्वी सिंगरौली, पश्चिमी आपका जो है वो अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल देखने को मिलती है। अनेक राजधानी है, जैसे सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। ठीक है, संस्कार राजधानी जो है वो आपकी जबलपुर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ठीक है, और आपकी औद्योगिक राजधानी, वित्त राजधानी है ना, ये आपकी क्या है? इंदौर है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो आपको मैंने लगभग बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश की आकृति जो है वो आयताकार है। इस मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण चंबल नदी, दक्षिणी सीमा का निर्माण
जो है आपकी ताप्ती नदी, पूर्वी क्षेत्र का निर्माण मैकाल पर्वत, जबकि पश्चिम क्षेत्र का निर्माण, पश्चिमी सीमा का निर्माण राजपीपला की पहाड़ी करती है। तो ये हमारा जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी एग्जाम्स के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा लोगों तक के आप इस क्लास को पहुंचाओगे उतने लोगों से हमारे लिए अच्छा होगा और हम मोटिवेट होकर हौसले के साथ आपके लिए हम क्लास रेगुलर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तब तक के लिए जय राम जी की। आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें।